SOH मतलब स्टॉक ऑन हैंड। उस पीएल नंबर के अगेंस्ट में जो मटेरियल है उसे आप देखेंगे, उस मटेरियल की SOH से खर्चा करेंगे। जिन स्टॉक पे आप खर्चा करना है उस पे करेंगे। यदि आप कोई एम्प्लॉय को मटेरियल इश्यू करते हैं तो उसे इश्यू करते हैं। यदि या कोई असिस्टेंस में देना चाहते हैं तभी आपका वो SOH से स्टॉक माइनस होगा, और जहां पे आप कंज्यूम कर रहे हैं ये प्रोसेस है। इसमें कोई भी आपको डाउट है? ठीक है, तो जी तो आप बता रहे थे PAMVW और C व्हाट्सएप पे भेजा है आपने? नहीं, इसी चैट बॉक्स में। अच्छा, चैट बॉक्स में डाला है आपने, ओके। अच्छा, CNL@123, ओके, CNL। तो आपका जो आलमबाग का वर्कशॉप है, आप कोचेस यहाँ पे ऊपर मटेरियल रिसिप्ट करके जो ऑप्शन है, आप ये और आपका रिसिप्ट डेट रहेगा, आप ये रिसिप्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे कब आप उसे वर्कशॉप के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिमार्क्स में आप कुछ भी रिमार्क्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और उसे सबमिट कर देंगे। जैसे आप इसे सबमिट करते हैं, ये नीचे में जो सेकंड है इसमें अपडेट हो जाता है, ओके। और जो आपको ये पता होता है मेन स्टोर से, वो एक कंसाइनी कोड के ऊपर चार्ज होता है, कंसाइनी कोड पे चार्ज करते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, हम हर एक यूजर को एक स्टोरेज लोकेशन के साथ मैप करेंगे। तो अब जैसे ही तो आपके जो नंबर है सिर्फ उसी का डेटा आप देख पाएंगे, बाकी वाले आपको नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा शॉप सेक्शन स्टॉक करके एक ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन है जिसमें आपके वर्कशॉप के अंदर जितने भी शॉप्स हम लोग क्रिएट करते हैं वो सारे शॉप्स की लिस्ट यहाँ पे होता है। इसमें कोई सकते हैं, जैसे कि अब मैं स्प्रिंग सेक्शन को लेता हूँ और जैसे मैं लोड रिकॉर्ड्स करूंगा तो ये पूरे स्प्रिंग सेक्शन के रिलेटेड, तो इस तरह मैं कोई भी एक सेक्शन को चुन सकता हूँ और उसका स्टॉक पोजीशन उस सेक्शन में देख सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि उसकी स्टॉक उसके सब स्टोर में कितना है आज का दिन। ये लाइव रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है स्टॉक अपलोड। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक को फॉर्मेट एक्सेल शीट में करके आप अपलोड कर सकते हैं वन टाइम। यहाँ पे आपको शॉप का नाम लिखना होगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड वर्ड्स लिखना होगा, और थर्ड कॉलम में एज ऑन डेट आपके पास कितना मटेरियल है उसका क्वांटिटी वहां पे देंगे, और आप सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। कॉमनली यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए मटेरियल मास्टर अपलोड सेक्शन वाइज। इसमें आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट थोड़ा जिसमें डालते हैं, और AAC होगा उस पीएल नंबर के अगेंस्ट में, और स्टॉक अवेलेबल एज ऑन डेट, और सेफ्टी और ABC कैटेगरी डिफाइन करेंगे, और इस फाइल को आप इस यहाँ से चूज फाइल करेंगे और सेलेक्ट करके उसे अपलोड करेंगे। उससे पहले यहाँ पे नीचे है आपको ये फाइल किस लोकेशन के लिए आप अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं पेंट शॉप के लिए अगर अपलोड करना चाहता हूँ, पेंट शॉप के तो मैं पे करूंगा और यहाँ पे उस फाइल को सेलेक्ट करूंगा
और उसे अपलोड कर दूंगा। तो पेंट शॉप के अगेंस्ट में जितने भी मेरे पीए सारे अपडेट हो जाएंगे इंफॉर्मेशन के साथ। और ये है यूजर स्टोरेज मैपिंग। जैसे कि हमारे पास कई सारे यूजर के लॉगिन्स बने रहते हैं, तो हम उस लॉगिन्स को कौन से स्टोरेज लोकेशन के रखना चाहते हैं हम डिफाइन करते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये कई सारे ऐसे जैसे कि COM, इसका मतलब है कि लालागुड़ा का ये कंपोनेंट शॉप का आईडी है। ये अगर मैं किसी स्टोरेज लोकेशन करना चाहता हूँ तो मैं कंपोनेंट का दे देता हूँ। तो इसका मतलब है ये जो लॉगिन आईडी के साथ मैं जब लॉगिन करता हूँ तो इस कंपोनेंट शॉप की जो मटेरियल है वो मुझे दिख। तो सारे जितने भी हमारे आईडीज हैं वो सारे आईडीज को हम मैप करके रखना होता है। और यहाँ पे है मटेरियल AAC। हम वर्कशॉप के भी PL नंबर्स हैं। ये PL जैसे हम लोग अपलोड करते हैं सारे PL नंबर यहाँ दिखाई देंगे आपको। और इसकी जो एस आप इसे अब मैन्युअली एक एक PL नंबर करके, यहाँ पे राइट साइड में आपको एक बटन है एडिट का, आप इसे क्लिक करेंगे। AAC का क्वांटिटी आप इसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप इसे सेव करते हैं इसका AAC क्वांटिटी बदल जाता है। अगर आपको करने में दिक्कत हो रहा है साथ अगर आपको करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मटेरियल AAC अपलोड, यहाँ पे आप इस फॉर्मेट एक्सेल है आपको फाइनेंशियल ईयर, PL नंबर, AAC और ये रिमार्क्स में AAC अपलोड करके एक डिफॉल्ट टेक्स्ट डाल के आप इसे फाइल कर सकते हैं। ए टाइम में पूरा PL नंबर्स के अगेंस्ट में उसका AAC अपडेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए रिक्वेजेशन फॉर असिस्टेंस करके एक ऑप्शन है। इसका मतलब है कि कोई भी वर्कशॉप अगर उनके पास कोई मटेरियल का कमी होता है, कोई वर्कशॉप के से मटेरियल असिस्टेंस में वो मटेरियल मांगना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे एक ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये छोटा सा एक फॉर्म है जहाँ पे आप मटेरियल भर देंगे, आप जो मटेरियल आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसका। मैं यहाँ पे ओके मैं कोई भी PL नंबर या PL नंबर के साथ भी ढूंढ सकता हूँ या फिर मैं इनके साथ भी ढूंढ सकता हूँ। आप यहाँ देखिए मैं डिस्क्रिप्शन भी मारा तो भी आएगा, PL नंबर दूंगा तो भी आएगा। तो अभी पे इशूइंग वर्कशॉप, आप कौन से वर्कशॉप के साथ आप मांगना चाहते हैं मटेरियल। क्योंकि लालागुड़ करके हूँ मैं आपके पास रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और ये वर्कशॉप के अंदर कौन सा शॉप से मैं मटेरियल मांगना चाहता हूँ। अब ये मटेरियल सीलिंग वॉशर, तो यहाँ आपके यहाँ सीलिंग वॉशर कहाँ से मिल सकता है, लिफ्टिंग से। मैंने लिफ्टिंग सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी डिमांडेड, मैं 10 क्वांटिटी को डिमांड करता हूँ और रिक्वायर्ड डेट, मुझे कब तक चाहिए मटेरियल। 30th गुड्स रेसिपिएंट हैं तो SSC होगी, रिक्वायर्ड फॉर वर्क ऑर्डर नंबर, जो भी आप वर्क ऑर्डर नंबर यहाँ पे डालना चाहते हैं डाल सकते हैं और टेक्स्ट में लिख सकते हैं मटेरियल असिस्टेंस। अब हम इसे सेव कर दे तो ये वाला जो रिक्वेस्ट है आपको आलमबाग का वर्कशॉप में लिफ्टिंग शॉप के जो आईडी है उस आईडी में आपको दिखाई देगा। आप पास पूरे आईडीज शॉप के बन चुके हैं, हाँ सर, बन चुके हैं ना। जी जी। तो अभी लिफ्ट है आपके पास नहीं बना। सर। अच्छा,
तो मैं यहाँ से डेटा यहाँ सेव कर देता हूँ, आप याद रख सकते हैं या फिर इस पीएल नंबर को रखते हैं। सीलिंग वॉशर का रिक्वेस्ट है लालागुड़ा से आपके लिए, तो ये मटेरियल का रिक्वेस्ट हो गया है। तो हम यहाँ से आपका भी लॉगिन कर लेते हैं। आप ओके, पासवर्ड बोल। आप यहाँ देख सकते हैं हमने मटेरियल मॉड्यूल पे आ गए। फॉर असिस्टेंस, ये आप मटेरियल आपके पास उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो आप इशू के जगह आपको दिखेगा। आप यहाँ देखिए सीलिंग वॉशर का रिक्वेस्ट आपके पास आ चुका है लालागुड़ा से। इनका इन्होंने अभी 10 क्वांटिटी का डिमांड आपको यहाँ पे दे, और क्वांटिटी इशूड की जगह कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने अभी तक कुछ मटेरियल इनको दिया नहीं है। तो अगर आप ये मटेरियल इनको दे तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ एक बटन है मटेरियल इशू, इसे आप जब क्लिक करते हैं तो मटेरियल कौन सा और कितना क्वांटिटी आप देना चाहते हैं उनको, रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, कुछ इस तरह आप यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पहुंच जाता, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इन्होंने यहाँ से मटेरियल रिक्वेस्ट किया है और मटेरियल रिसिप्ट में जाते हैं, तो यहाँ आपके सिर्फ दो ही लाइंस है। मैं यहाँ से ये आपका लॉगिन है, आनंद प्रताप जी का लॉगिन है। मटेरियल यहाँ से इशू कर रहा हूँ आज 10, सबमिट, सेलेक्टेड रिकॉर्ड इशूड। एक फील्ड अपडेट हो गया है कि आपने 10 क्वांटिटी यहाँ से इशू कर दिया है। तो अब मैं इसे रीलोड करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये आलमबाग का है, आलमबाग ने 10 क्वांटिटी को इशू किया है, वो यहाँ पे आ गया मटेरियल, लालागुड़ा है कि उनको इशू कर दिया। अब ये मटेरियल वो अपना सब स्टोर में एक्सेप्ट करके अपना जमा करना है। तो यहाँ पे जाते हैं और ये आज का डेट देंगे और क्वांटिटी जो मटेरियल है वो लिखेंगे और ये गॉट सेव्ड। अब वहां देख सकते हैं यहाँ से वो रो हट गया और नीचे आ गया। अब इनका जो एसओएच है उस पीएल नंबर दिखने। ओके, ये हो गया मटेरियल असिस्टेंस वर्कशॉप टू वर्कशॉप। मतलब हमारे वर्कशॉप से बाहर से किसी को हम मटेरियल असिस्टेंस मांगते हैं तो कुछ इस तरह होगा। तो इसके बाद में एक और वर्कशॉप आपस में बांट ले अपने वर्कशॉप के अंदर जो शॉप्स है। जैसे कि अभी कंपोनेंट शॉप को पेंट का जरूरत, पेंट शॉप को रिक्वेस्ट सिलेंडर का पेंट दे दो, तो आप यहां से कर सकते हैं मटेरियल रिक्वेजिशन शॉप टू शॉप ट्रांसफर। आप जब रिकॉर्ड बनाइए यहाँ पे आप कोई भी एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और इसमें आप बोलेंगे कौन से शॉप से आप मटेरियल मांगना चाहते हैं। जैसे कि मैं पेंट से मांगना चाहता हूँ, क्वांटिटी मांगू, डेट में मांगो, ये सब मतलब डिटेल पूरा जो हमने इससे पहले देखा सेम प्रोसेस है। और इसे जब सेव करते हैं तो मटेरियल और उस रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करेंगे, वो वहां से मटेरियल इशू करेंगे, तो इस शॉप में आके अपना एसओएस बढ़ जाता है। ये शॉप ट्रांसफर है, मतलब विद इन द वर्कशॉप। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन टू सेक्शन, जैसे कि अब मानिए कुछ मटेरियल ऐसे है कि आपको कोई डिवीजन से हो या फिर कोई और एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा है,
तो आप उनको मटेरियल देना है। आप उस मटेरियल को भी रिकॉर्ड करना होता है हमें, क्योंकि नहीं आता है। तो हम यहाँ पे मटेरियल इशू कॉस्ट सेंटर पे चलते हैं और यहाँ पे हम उस पीएल नंबर को सेलेक्ट करते हैं। और जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास स्टॉक का अवेलेबिलिटी कितना है, जैसे मैंने पीएल नंबर दिया है तो वो स्टॉक अवेलेबिलिटी 0 दिखा रहा है, तो मतलब मेरे पास स्टॉक नहीं है। लेता हूँ आज का डेट पे रिक्वायर्ड फॉर कोई डिपो है, मैंने डेली डिपो के लिए शायद मटेरियल इशू कर दिया है, रिमार्क्स में लिख दूंगा मटेरियल असिस्टेंस। और मैं, तो आप ये देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक रिकॉर्ड बन गया है, जो कि मेरी एसओएच से मटेरियल भी माइनस हो जाता है और यहाँ पे आता है, क्योंकि ना हम कोई ऑडिट में जाते हैं मटेरियल को लेके, तो तब आपको यहाँ से रिपोर्ट भी निकल के आता है कि आपने इतना सारा मटेरियल किसी और आपके। और ये लास्ट ऑप्शन है आपका मटेरियल इशू टू पर्सन। जैसे कि हमारे में स्टोर से किसी एम्प्लॉय को हम स्पैनर्स देते हैं या ड्रिल मशीन्स देते हैं, और ये सारे रिटर्नेबल, जैसे कि हेलमेट हो या फिर सेफ्टी शूज हो, ये सारे नॉन रिटर्नेबल मटेरियल होते हैं। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर टाइप ऑफ मटेरियल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टॉक आइटम है, नॉन स्टॉक आइटम है, या फिर शॉप मैन्युफैक्चर आइटम है। सेलेक्ट करेंगे आइटम है तो आपको पीएल नंबर देना होता है, या फिर ये नॉन स्टॉक आइटम है तो आपको पीएल नंबर का कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप मटेरियल दे सकते। सेम विथ शॉप मैन्युफैक्चर आइटम। तो हम यहाँ पे सेफ्टी आइटम, तो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम को लेते हैं और यहाँ पे ग्लास टम्बलर हमने सेलेक्ट किया है क्वांटिटी, और यहाँ पे हम पर्सन का नाम, पर्सन का नंबर है, ये एम्प्लॉय नंबर होता है, और यहाँ पे नाम लिखते हैं। और ये टाइप ऑफ इश्यू नॉन रिटर्नेबल है या फिर रिटर्नेबल है। अब हम यहाँ पे रिटर्नेबल करते हैं। आप यहाँ देख, जैसे मैं ईरल लैम ने सेलेक्ट किया तो ये अवेलेबिलिटी स्टॉक का भी पोजीशन यहाँ पे दिखा देता है। तो स्टॉक इश्यू में हमने एक स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल यूज, हम इसे सेव कर देते हैं। आप अब देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन बन चुका है, जो कि ये रिटर्नेबल आइटम से टैग हो और मटेरियल मुझे वापस मिल जाता है इनसे। तो इस रो को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मटेरियल रिटर्न करके एक ऑप्शन है जो करते हैं, और इन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया 25 को। यहाँ पे रिटर्न और सबमिट, सेलेक्टेड मटेरियल रिटर्न। तो आप देख सकते हैं मटेरियल रिटर्न हो चुका है। ये यहाँ पे ये हमारा मटेरियल मॉड्यूल का ये हो गया। आप कोच के ऊपर मटेरियल किस तरह हम लोग देते हैं। तो का जो होल्डिंग हैंगे आप आरएस होल्डिंग, ये आपका होल्डिंग का पोजीशन यहाँ पे दिख जाता है। आप जिस रोलिंग स्टॉक के ऊपर आप कर रहे हैं उस रो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको मटेरियल इशू करके एक बटन है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको इशूइंग का डेट और टाइम को सेलेक्ट करना होता है एंड लोड रिकॉर्ड। ये आप देखिए दो उन्होंने ऑल पर इशू कर रखा है।
तो अगर आप यदि इसको ज्यादा मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, और यहाँ पे आप इसे बताएंगे कि ये स्टॉक आइटम है, नॉन स्टॉक आइटम है, या फिर शॉप मैन्युफैक्चर आइटम है, कि यहाँ पे वो डाल के आप डेटा अपडेट कर देते हैं। और यहाँ पे इशूड क्वांटिटी और रिमार्क्स अगर कुछ लिखे तो आप यहाँ पे सेव करना है आपको। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जनरली हर शॉप में टाइप ऑफ रिपेयर मस्ट का एक लिस्ट होता है, हर एक एक्टिविटी पे मस्ट चेंज आइटम्स का लिस्ट होता है, तो आप उसे भी प्री डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ सकते हैं ये सारा पीएल नंबर्स को मस्ट चेंज में ऐड करके रखा है, तो आप हर हर बार ये पीएल नंबर को ढूंढने की जरूरत नहीं, सेलेक्ट ऑल करेंगे और सिर्फ क्वांटिटीज को अपडेट करेंगे। और यहाँ पे आप मटेरियल इश्यू करने से ये सारा मटेरियल उस रोलिंग स्टॉक पे जाके, तो अब हम मटेरियल रिपोर्ट्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए मटेरियल स्टोर, यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शंस हैं। पहला वाला एक रेलवे है, दूसरा वाला है स्टोर। रेलवे में आता है एनआर में। हाँ तो मैं एनआर, तो आप यहाँ डिपोज के ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि सारे एनआर के जितने भी डिपोज है सारी यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। आपकी जो वो है वो एएमबी लखनऊ। हाँ तो अभी देखिए ये नीचे जो दिख रहा है अभी टल का दिख रहा है, तो मैंने अभी नॉर्दर्न रेलवे एएमबी लखनऊ का ऊपर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया है और मैं सर्च, तो आप यहाँ देख सकते हैं उसका डेटा पूरा अपडेट हो गया है। नॉर्दर्न रेलवे का एएमबी लखनऊ का डिटेल्स सीधा के सर्वर थ्रू आता है, ये लाइव डेटा है। आप यहाँ पे पीएल नंबर को एंट्री करके उसकी में एबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपको कोई पीएल नंबर याद हो तो बता सकते हैं, आपका कोई भी पीएल है आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं आप। 80010 80010 4 सर 416। हाँ, ये ऑयल लुब्रिकेट देख सकते हैं इसमें 6300, 51 का मतलब लीटर्स है ना। अब आप लखनऊ का जो डिपो है उस डिपो में आपको 6300 लीटर्स का स्टॉक दिखा रहा है अवेलेबल। ओके, या यदि आप मान लीजिए कि लखनऊ डिपो में इसका स्टॉक 0 है और आप कोई दूसरे स्टोर से देखना चाहते हैं इसे, यहाँ पे एक ऑप्शन में आपका पीएल नंबर, आप यहाँ पे उस पीएल नंबर को एंट्री कर दीजिए और इसे जैसे, तो ये मटेरियल कौन से रेलवे में कौन से डिपोज में कितना क्वांटिटी अवेलेबल है आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। ओके, अब देखिए मैंने रेलवे को हटा दिया है, स्टोर्स को हटा, आपके 4 डिपोज है, ये 4 डिपोज में इसकी स्टॉक अवेलेबिलिटी कुछ इस तरह है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और ये आपका सेकंड है स्टॉक बोला, एक पाइवट टेबल है। आप जिस तरह अभी हमने वहां पे किया था, आप यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे और आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए लखनऊ और सर्च। ये रिपोर्ट ऐसा है कि ये पूरी कस्टमाइजेबल रिपोर्ट है, ये अपने आप क्या आप अपने आप बदल सकते हैं इसमें। आप देखिए यहाँ पे रेलवे है और यहाँ 2 कॉलम्स है जहाँ पे फील्ड्स
मैं यहाँ से अगर मुझे रेलवे नहीं चाहता हूँ तो रेलवे को हटा लेता हूँ, स्टोर नहीं चाहिए स्टोर निकाल लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन ए स्टॉक ये मैंने यहाँ पे रखा है। अगर मुझे इस कैटेगरी भी पता करना है तो मैं कैटेगरी को ड्रैग करके छोड़ देता हूँ। ईयर में कितना मटेरियल इशू है अगर देखना चाहता हूँ तो करंट ईयर का डाल देता हूँ। ये करंट ईयर इशू है, आप टेस्ट कर सकते हैं किधर भी। और ये आप ऐड और माइनस कर सकते हैं फील्ड्स को। ओके, और ये मटेरियल स्टॉक एक ऑप्शन है। तो इस रिपोर्ट से आप कौन से रोलिंग स्टॉक पे कितना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन नंबर डाल दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे कोच, और मैं साउथ सेंट्रल का कोच सेलेक्ट किया तो ये अपना एप्लीकेशन दिखा रहा है कि ये कोच बार और 2020 में एक दो बार पीओएच हुआ है। और इसका यहाँ पे लोकेशन भी बताता है कि 2019 में तिरुपति में हुआ है, 20 में लालागुड़ा में हुआ। तो मैं ये लेटेस्ट वाला जो रिकॉर्ड है इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने इस कोच पर इतने सारे मटेरियल किया है। आप यहाँ देखिए, ये सीबीएनडीएफ के मतलब कैरेज बोगी और अंडर फ्रेम की जो शॉप है इसमें से ये नंबर्स है और ये सिटीज है, ये रेट वैल्यू है और कौन सा दिन इन्होंने इसे यूज किया है मटेरियल, यहाँ पे डेट आ गया। और पेंट शॉप का मटेरियल है इस पर यूज हुआ है, फिर ये ट्रिमिंग शॉप का मटेरियल है। तो ये पूरा मटेरियल की जो लास्ट में कॉस्टिंग होता है तो ये मटेरियल का 1332 रुपीज का वैल्यू है। ये इतना वैल्यू का मटेरियल इन्होंने इस किया है। तो आप ये बताएं, आपके वर्कशॉप में जैसे कोच अंदर आता है आप डेफिशिएंसी का कोई रिकॉर्डिंग करते हैं? तो जैसे आप डेफिशिएंसी का रिपोर्ट करते हैं, वो किस तरह करते हैं हम आपको दिखाएं। ये आरएस प्राइस होल्डिंग, कोई भी रोलिंग स्टॉक के ऊपर डेफिशिएंसी जब रिकॉर्ड करना चाहते हैं उस कोच को सेलेक्ट करना है हमको, और यहाँ पे आरएस डेफिशिएंसी करना है, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं हम। और यहाँ देख सकते हैं आप ये दो फील्ड आपको अपडेट, और क्या रिकॉर्ड बाई मतलब आप कोई पर्सन का नाम या उनका एम्प्लॉय नंबर जो फील्ड अपडेट करना चाहते हैं वहां पे टाइप करें। और ये ऑलरेडी एक मटेरियल यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है। आप अगर ऐड और करना चाहते हैं तो यहाँ पे है, यहाँ जाएंगे और उसका पीएल नंबर देंगे और क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं और इसे सेव कर देते हैं आप, और सेव कर देंगे। यह बार रेट ऑटोमेटिकली आईएमएमएस के डेटाबेस से पिक करता है, और हमने ये मिसिंग क्वांटिटी यहाँ पे आया है तो मिसिंग इनटू बार रेट इज इक्वल टू वैल्यू, और ये बन जाता है आपका रिपोर्ट। और रिपोर्ट किस तरह बनता है हम आपको अब दिखाते हैं। ये मटेरियल रिपोर्ट्स में ये आप देख सकते हैं डेफिशिएंसी रिपोर्ट, और यहाँ पे डेट है, मैं 10th एक 1 मंथ का रिपोर्ट चलाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं रोलिंग स्टॉक के नंबर्स हैं और ईच रोलिंग स्टॉक के अगेंस्ट में कितने आइटम्स हैं, और एक डिवीजन में ये बीजेड है मतलब बेजवाड़ा का डिवीजन है, और यहाँ पे पूरा बेजवाड़ा में इतने सारे कोचेस हैं जिसमें उन्होंने 98,352 रुपीज का डेफिसिट पाया मटेरियल का। ये कंसोलिडेटेड, इसमें एक और आपका डिटेल्ड रिपोर्ट जहाँ पे आपको ये डिटेल्ड डेफिशिएंसी रिपोर्ट करके आता है। तो मैं यहाँ इसको 1 8 चलाता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रोलिंग स्टॉक का
उस पर्टिकुलर में कितना पूरा वैल्यू है मिसिंग, और यहाँ पे आपको 3 अलग डिस्क्रिप्शंस है। और यहाँ पे आप फायर एस्टिंग देख रहे हैं जिसका पी है, इसका मतलब है ये वाला नॉन स्टॉक आइटम है। और जिसका पीएल नंबर आप देख सकते हैं, ये सारे स्टॉक आइटम्स है। ये कुछ इस तरह रिपोर्ट बन जाता है। और यहाँ पे आपका एक और रिपोर्ट है, डेफिशिएंसी नॉट मार्क्ड। आप जैसे ही ये रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पूछेगा कोचेस, या तो आप कोच पे रहेंगे और ओके कर दीजिए। तो आप देखिए पूरे वर्कशॉप में इन्होंने 40 ऐसे कोचेस है जिसके ऊपर डेफिशिएंसी रिकॉर्ड नहीं उन्होंने। जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारे अभी लास्ट में जो 2 कोचेस हैं, ये तो अभी इनकमिंग हुआ है क्योंकि यहाँ पे टाइम 0 दिख रहा है, 3 हुआ है। और वन डे जो आप देख सकते हैं ना, ये वाला, ये मतलब ये इतने सारे कोचेस हुआ है, 1 डे का टाइम हुआ है अंदर आने के बाद, इनकमिंग हुआ है, उसके ऊपर डेफिशिएंसी नहीं हुआ है। और यहाँ पे ऊपर में जो कोचेस है वो काफी पुराने कोचेस हैं जिसके ऊपर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये ऊपर में जो देख सकते हैं, ये शायद कंडेमनेशन के लिए मार्क्ड किया होगा, इसलिए उन्होंने डेफिशिएंसी का इस पे नहीं किया। और यहाँ पे देखिए मटेरियल इशू डिटेल्स फ्रॉम आईएमएमएस, ये भी पाइवट टेबल है। यहाँ पे हम डेट हम अक्टूबर 1 से लेते हैं, और अक्टूबर 1 से दे। ये जो मेन स्टोर है, मेन स्टोर से जो मटेरियल हम ड्रॉ किया है, वो सारा मटेरियल का लिस्ट यहाँ पे है। यहाँ पे डीएम है, कौन सा डिपो से आपने मटेरियल लिया है। मैं इसे हटा लेता हूँ, डिपो का नाम, पीएल नंबर है, डिस्क्रिप्ट ट्रांजैक्शन पे नहीं चाहिए, शॉप। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा कर लीजिए आप। मतलब ये फ्लेक्सिबल रिपोर्ट है, आप किसी भी अपने आप कस्टम। तो ये पीएल नंबर है, ये पीएल नंबर कौन सा शॉप, कितना मटेरियल, कितना वैल्यू का निकाला, ये पता चल जाता है। यहाँ पे यहाँ डालेंगे, ये कैरेज है, कैरेज ने इतने पीएल नंबर्स ड्रॉ किया है जिसकी वैल्यू इतनी है। जब स्टोर है, उन्होंने कौन सा मटेरियल ड्रॉ किया है, उसका वैल्यू कितना है। आप यहाँ से अगर ओनली समरी देखना चाहते, पीएल नंबर, और ये भी हटा सकते हैं, क्वांटिटी, तो मुझे डेट नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा इनका वैल्यू है। अगर हम सिर्फ पीएल नंबर डाल सकते हैं, क्वांटिटी, ये कुछ इस तरह आप अपने आप कस्टमाइज कर सकते हैं इस रिपोर्ट को। ये पाइवट रिपोर्ट है जो अपना वर्कशॉप के अंदर जो शॉप्स है, उस शॉप्स का डिटेल बताएगा। आप यहाँ पे जाएंगे, आप शॉप सेलेक्ट कर सकते, और कोई ये 1 ईयर का चलाता है रिपोर्ट। आप सर्च करेंगे, सकते हैं कि ईयर के अगेंस्ट में मेरे पास कितना स्टॉक अभी एज ऑन डेट मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलिंग स्टॉक का नंबर है, मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ, फर्स्ट में डाल देता हूँ। देखते हैं रोलिंग स्टॉक का नंबर है, इस रोलिंग स्टॉक के ऊपर ये पीएल नंबर कितना क्वांटिटी को हमने यूज किया है देख सकते हैं। पे पर्टिकुलरली मैं पेंट शॉप को लेता हूँ, और तो आप यहाँ देखिए, ये शॉप पीएल नंबर है, और मैं आरएस नंबर यहाँ पे लेता हूँ।
या आरएस नंबर, कौन सा मटेरियल इन्होंने यूज किया है, कितना यूज किया है, आपको यहाँ पे मिल जाता है ये रिपोर्ट। ये शॉप सिलेक्शन, और आप यहाँ पे जाके पीएल नंबर देंगे तो आपका फिल्टर होके आपका एज ऑन डेट आपको कितना सोर्स मटेरियल का लिस्ट यहाँ पे दिखाई देता है। ये शॉप वाइज मटेरियल कंजम्पशन है, जो हालांकि यहाँ पे हमने नहीं देके हमने जो मटेरियल की ये किया था वो दिखाते हैं, एक मिनट। शॉप मटेरियल आप यहाँ सकते हैं, अगर रोलिंग स्टॉक का नंबर मुझे पता है तो रोलिंग स्टॉक का नंबर दे देता हूँ, ओके कर दूंगा, और कर लेता हूँ यहाँ पे 10, और रोलिंग स्टॉक का नंबर है 1260 2, मटेरियल नहीं है। ये सारे मटेरियल हैं जो कंजम्पशन शॉप से होता है। कुछ सवाल पूछना है? हेलो, हाँ सर। आपको कुछ सवाल? हाँ सर। सर जैसे कोई आइटम होता है उसे नंबर होता है, लेकिन हमें उससे डिमांड के तहत दूसरे साफ कराता है मंगाते हैं स्टोर से, तो उसे क्या कहते हैं, स्पेशल डिमांड। आप बिल्कुल लो आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कह रहे हैं जैसे मान लीजिए हमारी कोई शॉप है, उसकी हमारी ये एसी नहीं है, ठीक है ओके सर, उस रियल नंबर का ओके। तो है, उसको हम डिमांड के साथ मंगाएंगे कि उसे क्या कहते हैं एनएस के साथ स्टॉक आइटम के साथ मंगा सकते हैं, उसको भी उसको चेक कर सकते हैं। आप स्टॉक आइटम को एनएस में डिमांड तब कर सकते हैं जब वो मटेरियल मेन स्टोर में अवेलेबिलिटी जीरो है, उसके लिए आपको लेके करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए स्टोर में रहे, यदि हमारे यहाँ की एसी नहीं है तब हम उसे मंगा सकते हैं। आपके स्टोर में मटेरियल है तो आपको स्टॉक इंडेंट जनरेट करके ड्रॉ करेंगे। यदि आपके पास स्टोर नहीं है, आपके मेन स्टोर में स्टॉक नहीं है, तो आप कहीं से मटेरियल असिस्टेंस में लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। अगर कहीं से भी आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है पर आपका बहुत ही जरूरी है, आप उस मटेरियल को नॉन स्टॉक में रिक्वेस्ट करके जनरेट करते हैं, वो आपको इंडेंट जनरेशन का प्रोसेस में आता है, जो कि वो आप आई करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो अभी करते हैं, ये वर्कशॉप के अंदर मटेरियल आने के बाद क्या होता है के बारे में हम करते हैं। वर्कशॉप के बाहर मतलब जो स्टोर्स की ज्यूरिसडिक्शन होता है, स्टोर्स का ज्यूरिसडिक्शन में उनके एप्लीकेशन पे चलाते, ये वर्कशॉप की ज्यूरिसडिक्शन है तो हम उसमें वाइस चलाते हैं, जहाँ की हम मटेरियल रिसीव होने के बाद क्या हम रिकॉर्ड करते हैं। हेलो, यस सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ सर, ठीक है।
हेलो, हाँ बताइए। असेंबली वाला भी सर एक बार दिखा दीजिए, एक असेंबली से आए हैं हमारे पास। ओके, हाँ तो उसको असेंबली वाला असेंबली। ठीक है, असेंबली का भी कर लेते हैं। हाँ तो अभी आप बोगी सेक्शन और आरबी से कोई बैठे हैं इंस्पेक्शन से? इंस्पेक्टर थे ना कौन से? इंस्पेक्टर से है ना, ठीक है। तो हम आपका लॉगिन कर लेते हैं। हाँ तो देखिए अभी हम तो असेंबली और सब में जाना है, तो पहले हमको रोलिंग स्टॉक का होल्डिंग पे चलते हैं। और यहाँ पे आपकी वही होल्डिंग है, ये होल्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्या पूरे कंडेम्ड कोचेस बस? सर वो जो कन्वर्जन के कोचेज हैं, जो एनएमजी और अच्छा, कंडमनेशन देंगे ठीक है, तो 80% कोचेज वो हैं तो कन्वर्जन एक्चुअली होना है, ओके। लेकिन वहाँ कंडमनेशन के बाद ही कन्वर्ट होते हैं तो अच्छा देखिए अभी मैं एक कोच ले रहा हूँ 11496, मैं इसको सेलेक्ट किया। आप 114 आप नंबर वहां पे नोट कर सकते हैं, जो कि इंस्पेक्शन से बिलोंग करते हैं कोच जैसे ही पीबीसी रेट्रोफिटमेंट के लिए लिया हुआ है। कौन सा, ये वाला कोच? 11 ये 11526 कर लीजिए सर, 9 को इनू है। 11526, ठीक है। तो अब देखिए मैंने 115, तो अब हम क्या करते हैं, 11526 पे आपको पहले दो बोगी होते हैं, बोगी 1 और बोगी 2, ठीक है। जैसे कोच अंदर आए उसके ऊपर दो बोगीज को निकाल देते हैं, और हर एक बोगी के ऊपर हमें 1 और व्हील सेट 2, राइट। और पूरा कोच के ऊपर हमारे पूरे 4 व्हील सेट्स होते हैं, और के ऊपर आरबी होंगे, रोलर बेरिंग और या सीटी आरबी, करेक्ट। तो हम इसे किस तरह हम उसे किस तरह उसे डिटैच करेंगे आप देख लेते हैं अभी। और हर एक बोगी को डीएमबीसी बोगी, ब्रेक माउंटेड बोगी, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर्स, राइट। तो मैंने एक कोच को सेलेक्ट किया है अभी, तो पहले मुझे उसके ऊपर सारे असेंबलीज को जोड़ना है। तो यहाँ पे है जनरेट असेंबली, जैसे मैंने इसको, ये कहता है ऑल असेंबलीज नीड्स टू बी जनरेटेड, तो इसका मतलब है इसके ऊपर पूरे असेंबलीज की कोई लिस्ट अभी तक बनी नहीं है, पूरे असेंबलीज को बना। तो हम ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मुझे विंडो दिखाई देते, इसके बिल ऑफ मटेरियल, मतलब एक कोच के ऊपर जो भी मटेरियल है वो सारे दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे दो बोगीज है, उसके बाद में डीबी है, प्राइमरी स्प्रिंग। तो आप देखिए अगर मुझे इंडिविजुअली एक एक असेंबली को इंस्टॉल करना है जनरेट, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली जनरेट का ऑप्शन है, से क्लिक करके करके इंस्टॉल कर लेता हूँ, जनरेट करता हूँ। या फिर मुझे जनरेट ऑल असेंबलीज एक साथ करना है, तो मैं जनरेट ऑल असेंबलीज, अभी जनरेट ऑल असेंबलीज कर लूंगा। तो अभी आपको कोच नंबर तो याद है 11526,
राइट। मैं अभी इसका पूरे असेंबलीज को जनरेट कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये असेंबली ट्री जनरेटेड, ये मुझे मिला है। ओके, तो ये सारे जितने भी हमने वहां पे जनरेट, क्योंकि जनरेट असेंबलीज हमने क्लिक किया, सारे असेंबलीज इसके ऊपर लग गए, कोच के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो बोगीज आपको दिख रहे हैं, बोगी 1 2, और जस्ट वाला बोगी, ये जो असेंबली आईडी है ये सिस्टम जनरेटेड है। तो यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड का नंबर 118 है 4846। तो जैसे मैं 4818 को क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो आता है, जैसे कि बोल्स्टर है, ब्रेक सिलेंडर्स हैं, ब्रेक डिस्क है, फ्रेम, लैटरल डैम्पर्स। आप यहाँ देख सकते हैं व्हील सेट। व्हील सेट 1 एंड व्हील सेट 2। हाँ, और जैसे मैं ये व्हील सेट को एक्सपैंड, तो उसके अंदर एक्सल है, दो आरबीज हैं, दो व्हील डिस्क हैं, राइट। ये पूरा असेंबलीज बन चुका है मेरा कोच के ऊपर। अब मुझे उस कोच के ऊपर जो असेंबलीज है उसे चाहता हूँ। तो हम आगे अपना होल्डिंग पे, और यहाँ पे हम आरएस नंबर के, हम हमारा रोलिंग नंबर देंगे। रोलिंग स्टॉक का नंबर हमने क्या सेलेक्ट किया था? 526। 11526 उस रोलिंग स्टॉक को है। और अब हम चलते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है मटेरियल डिसमेंटल करने का। तो हम क्लिक किया तो आप देखते हैं जितने भी हमने असेंबलीज को जनरेट किया है, सारे जनरेटेड असेंबली की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देता है, नंबर 1 और बोगी। तो हम यहाँ पे असेंबली, मैं ऐसा करता हूँ, ये AMVW का नाम दे रहा हूँ, मतलब ये पूरा टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि यही करना है आपको। AMVW मैंने और को डाल रहे हैं, और हम इसे कहते हैं BG। इसका मतलब हमने इसमें लिखा है कि आलमबाग का ये कोच नंबर से बोगी 1 है इसका नंबर, और BW 11526 और नंबर 2। ओके, ये हमने दो बोगीज का नंबर हमने दे दिया है इसके ऊपर। तो अब हम ये दो बोगी यहाँ से आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डिसमेंटल का बटन है, उसे मैंने क्लिक किया और मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है कि असेंबली डिसमेंटल्ड। देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1 निकल चुका है यहाँ से, क्योंकि इस कोच के ऊपर वो अभी नहीं है बोगी। अब दूसरा बोगी है तो डिसमेंटल करते हैं, ये भी यहाँ से निकल जाता है। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये सारी असेंबली की लिस्ट है, इस कोच के ऊपर ऐसा दिखा रहा है। अब वहां से एक एक करके डिसमेंटल कर रहे हैं। तो अब हमने दो बोगीज को यहाँ से निकाल दिया है, तो वो हमें कोच से निकल गया, इसका मतलब है वो मेंटेनेंस के लिए रेडी है। तो यहाँ पे दिखेंगे वो असेंबलीज अंडर मेंटेनेंस। तो आप यहाँ ऊपर में असेंबली टाइप में बोगी सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे जो दो बोगी हमने वहां से निकाला है वो दो बोगी। ओके, तो मैं फर्स्ट वाला बोगी को लेता हूँ। फर्स्ट बोगी का आईडी है 4818। इस सेट के अंदर करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे इसका व्हील सेट होगा। यहाँ पे हम इसको MV11526 कोच नंबर है, और वो 2 है, इसके ऊपर ये व्हील सेट 1 है, राइट। और इससे हमने कॉपी कर लिया और ये व्हील सेट 2 है, राइट।
तो हम अब बोगी शॉप में बोगी आ गया, का काम ये होगा कि व्हील सेट उसे निकालना है फर्स्ट वाला बोगी से। तो इन्होंने फर्स्ट वाला व्हील सेट को डिसमेंटल कर दिया और 4818 में एक बोगी हमने निकाल दिया है और ये अब हम दूसरा बोगी यहाँ से ये assemblies under maintenance। यहाँ व्हील सेट पे आके आप यहाँ देख सकते हैं व्हील सेट यहाँ पे पड़ा है। ओके, और आप इस व्हील सेट के अंदर आप एक्सल है व्हील डिस्क के आगे आप इसे निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक एक करके इसे डिसमेंटल करेंगे और इसे फिर करेंगे। तो अब मैं इसको अगर इंस्पेक्शन शीट करना चाहता हूँ, मतलब इसके ऊपर जो कंप्लीट किया है अगर उसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो इंस्पेक्शन का बटन क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि एंटर असेंबली नंबर क्रिएट, ये मैंडेट होता है। तो यहाँ पे हम व्हील सेट 1 हमने लिख दिया है और इंस्पेक्शन पे थे। यहाँ पे एक लिस्ट आता है जहां आप पुलिस सेलेक्ट करने से आप उसको उसके ऊपर जो एक्टिविटीज है उसे आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो बोगी से हमला है और एक व्हील सेट है जो हमने उससे निकाला है 4833 से 48 आ, हम ऐसा करते हैं हमीद जी, इसका जो असेंबली वाला इशू है ना, हम लोग फिर से है ना, इसमें थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ इशू है, हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। हम दिन का टाइम दे दीजिए मुझे, मैं इसको कर लेता हूँ। सर एक और इशू था। हाँ तो सर हमारे यहाँ वो जो ग्रेडिंग फॉन्ट्स रहते हाँ पहले हम लोग यूज कर रहे थे, दो हजार इन हिंदी, तो अभी ओके ट्रांसलेट कर ली है और एक मैंने फॉर्म कर दिया तो अपलोड कर दिया। हाँ, ये आप पी का, तो एक सेकंड में अभी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, आ दिया इस पे। पहले मैंने डाल दिया था फर्टी ऑपरेशन के तरीके से। ठीक है, एक ऑर्डर भी जनरेट किया था मैंने 0 तो सर अभी मैंने ऑर्डर अपनी आईडी से तो जनरेट कर दिया था, सरोजन आपको वो ऑर्डर मैंने मतलब दिया था। ओके। अब जैसे एनहांस होता जाएगा तो वो कैसे कैसे क्या होगा और फॉर्मली ऑर्डर क्लोज कब होगा? हाँ, तो ये इस ना आपको, लॉगिन मिल जाएगा। हाँ, इंस्पेक्शन के जगह से आपको जाना है और लॉगिन है करोजन का।
सर बता रहा हूँ जिस मिनट हाँ एक सेकेंड। ओके COR देखिए, ये हमें क्या करना होता है कि पहले हम आ जाते हैं इंस्पेक्शन का लॉग, और इसके बाद में हम हेडिंग पे आएंगे और इसमें अरे कोच को सेलेक्ट करेंगे। एक ओके, ऑर्डर है 077 हाँ हाँ, ऊपर आप देख सकते हैं एक इंस्पेक्शन है, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ दिख जाता है ऑर्डर करोजन रिपेयर। और जैसे आप इसे सेलेक्ट करते हैं, एक्टिविटी के मास्टर में बना रखा है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे एक एक करके, और इसका कहते हैं आप ऑर्डर बन जाता है। और जैसे आप यहाँ ऑर्डर क्लिक करते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है ऑर्डर, ये कुछ इस तरह आ जाता है। सेलेक्ट कीजिए, तो ये एक ऑर्डर है जो आपने बना दिया है पहले। सर ये मैंने जनरेट किया था। अब हाँ, बार इन्हांस होता है, अगर मान लीजिए वो तो होता ही है। तो सर फॉर्मली हम्म, मतलब ये ऑर्डर शॉप की आईडी पर होगा, ये तो उनको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जैसे ही शॉप हाँ, मैं आपको ये करने के जब शॉप का आईडी होगा, AMUCOR, CORSSC अच्छा, AMVOR। तो आप यहाँ देखिए शॉप ऑर्डर, अभी हम करोजन शॉप के SSC के लॉगिन से हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एरर यहाँ पे आप देख रहे हैं, सर। तो आपने यहाँ पे जो ऑर्डर बनाया है, ऑर्डर को यहाँ पे इशू टू शॉप कर, और जैसे आप इशू टू शॉप करते हैं तो तब जाके वो शॉप में दिखाई देगा, तब तक वो नहीं आएगा वहां पे। ठीक है सर। ओके, जिस शॉप में पहुंच जाता है, मैं ऑर्डर को खोल लेता हूँ। इंस्पेक्शन कर रहा है। ये सर ये तो करोजन की आईडी है। हाँ, ये आपने बनाया था ना। आप जैसे यहाँ इशू टू शॉप करते हैं, तो ये वाला ऑर्डर जो है शॉप में दिखाई देता है। और आप जब शॉप्स को बेचने से पहले आपको एक चीज कंफर्मेशन कि आप जो ऑपरेशन सेलेक्ट किया है, उस ऑपरेशन के अगेंस्ट में जो क्वांटिटी आपने दिया है कि वो सही है या फिर गलत कुछ है, आपको करना है। अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शन करनी है, या लास्ट में एक बटन है एडिट रिकॉर्ड का, आप इसमें जाके क्वांटिटी को ऑल्टर कर सकते हैं। और है कि आपने जो ऑपरेशंस यहाँ सेलेक्ट किया है, उसमें एक और या फिर दो ऑपरेशंस को एडिशनली ऐड करना है। यहाँ आ सकते हैं फ्रॉम टास्क लिस्ट, आप जैसे क्लिक करेंगे उस टास्क लिस्ट में जो ऑपरेशंस हैं, ये सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप इसमें सेलेक्ट कर कौन से एडिशनल ऑपरेशन है जो आप उस ऑर्डर पे देना चाहते हैं। ओके, इसके बाद में आप इन पे क्लिक, तो आपको यहाँ ऑपरेशंस एडिशनली ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में आप इशू टू शॉप करेंगे। तो मतलब जो एडिशनल आइटम्स के साथ तो आपको इशू हो गया ये दोबारा। अब हाँ शॉप ऑर्डर को एक बार शॉप ये काम कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए जैसे आज तक हाँ कंप्लीट, तो ये आपने कंप्लीट कर लिया इस काम को, तो हाँ शॉप
ऑर्डर को क्लोज कर सकता होगा ना। हाँ बिल्कुल कर सकता है वो। सर अब हम नोट कर लेते हैं और हम उस आईडी पे चलते हैं, MPWCORSSE। ये एक्चुअली थोड़ा सा इशू है ये आपका, मतलब दोनों एक ही है मुझे, तो चेंज करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए, जैसे हम लोग शॉप के लॉगिन करते हैं तो शॉप एक्टिविटी ऐसे ऑप्शंस आते हैं, व्यू ऑर्डर। और जैसे हम इसे क्लिक करें तो सारे ऑर्डर्स जो हमें शॉप के लिए इशू होता है, सारे ऑर्डर्स यहाँ लिस्ट हो जाएंगे। और आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ऑप्शंस है स्टार्ट वर्क ऑर्डर, और इसे क्लिक करते हैं। आप यहाँ ऑलरेडी बोल रहा है कि ये ऑर्डर चुका है। यदि मुझे ये ऑर्डर को एंड करना है, कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कंप्लीट वर्क ऑर्डर। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, आर यू श्योर वर्क ऑर्डर। अगर मैं ओके करता हूँ तो ऑर्डर क्लोज हो जाता है। तो आप अभी है कि जैसे मान शॉप आउट में सरोजन शॉप आउट हो गई कोच, ठीक है, हाँ और उसके बाद वो जब तैयार लाइन पर कोच आ गया, मतलब फॉर, तो ये दो बॉडी बिल्डर और मिलते हैं। हाँ। तो अभी ऑर्डर तो सर क्लोज हो चुका है, तो इंस्पेक्शन तो अब इसमें अपेंड नहीं कर सकता है इसको। ठीक तो है, वर्क हाँ। ऑर्डर नहीं, आप जो सवाल कर रहे हैं ये तो हमारा वर्किंग स्टाइल है। जैसे कि के ऊपर हम एक्टिविटी एक वर्क ऑर्डर को क्लोज करते हैं, इसका मतलब है क्लोज करने से पहले हमें ये ध्यान करना है कि हम क्रिएट किया है साथ के साथ है या नहीं है। वो क्लोज होने के बाद हम दोबारा उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। या फिर आप एनटीए ऑफर करने के वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर दोबारा आप शीट जनरेट कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। Raghu, I हेलो। can hear you. I think they have left the meeting. Join. आई थिंक, हाँ हाँ। आई थिंक a network issue, sir. Otherwise, Just call him now. without ending, they would not go like this. Because what I think there is a हाँ, big meeting. Some few people are sitting outside. Only he is having access to the system. He is broadcasting to other area. Just see the WhatsApp photo हाँ, from our group. yeah, I'm, yeah, Just there's call a him. Just call huge him. group. Oh, No, you're almost done, na? He is almost done, I think. हाँ, yeah, I'm almost done. Sir, how would it? Hello. Am I doing it okay? You are doing very well. Very well. Absolutely good. Ram? You are Okay, doing very well, sir. thank you. You are doing very, very, very nice. If these people don't understand this, I think it will be difficult for anybody to explain like this. Very nice.
He's not picking up the call also. Okay, then we'll wait for another 2 minutes. If they don't join, we'll just tell them we are leaving the meeting. One. Thanks, call. हेलो, हाँ अमित जी, ये क्या लाइन कट हो गया? मैं लगता है हाँ, नेट का कनेक्टिविटी गया है। हाँ हाँ ठीक है। That same problem, network connectivity. Acha, they are joining again. Trying to join or what? हाँ, he said they are verifying the connectivity. I'll temporarily pause the video. I mean recording. Hello, sir. Raghu will be joining shortly. He was there still now. Just will be joining very shortly. हेलो 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 सर। हाँ अमित जी। जी सर। हाँ मैं ये कह रहा था तो हाँ सर वो इंटरप्ट हो गई। एक बार शॉप ने अप कर दिया, ठीक है, और कोच जो है वो शॉप आउट हो गया, करेक्ट। एंड द कोच इज ऑफर्ड टू एनटीएक्स। एक्सआर बोलता है कि दैट 2 बिलर्स आर करोडेड और 1 क्रॉसबार इज करोडेड, जो इंस्ट्रक्शन देख पाया है आपने ऑर्डर में नहीं दिया। ठीक वो है, क्या वो ऑर्डर क्लोज होने के बाद अब जो रिजेक्शन के बाद वर्क जो होगा वो हाँ सर कैसे उस लिस्ट में अपेंड होगा? हाँ, आप उस लिस्ट में अपेंड नहीं होगा, आपको नया ऑर्डर बनाना पड़ता है। तो मतलब एनटीएक्सआर जब उसका रिजेक्शन देगा, एनटीएक्सआर की भी एक आईडी होगी। हाँ हाँ, आईडी है एनटीएक्सआर का, बिल्कुल। वो जो वर्क मतलब जितना वो हाँ देगा तो मतलब जनरेट कौन करेगा इसको? नहीं, देखिए अभी एनटीएक्सआर सिर्फ आपको ये बोलेगा कि बॉडी साइड पैनल करोडेड। अब वो नहीं, ये नहीं बताएगा ना कट करना है, वो डिटेल में नहीं लिखेंगे। नहीं वो तो आप अपना जो मास्टर डेटा ग्रेडेशन फॉर्म जो होता है आपका, उसमें आप डिफाइन करेंगे मुझे इतना एसएफटी कटना, फिर इतना एसएफटी मुझे पेंट करना है, या फिर इतना रनिंग फिट मुझे वेल्डिंग करना है, वो आप डिफाइन करेंगे। नहीं तो मतलब वो सर उसके लिए एडिशनल वर्कआउट होगा या जो प्रीवियस वाला क्लोज हो चुका एडिशनल ऑर्डर क्रिएट होगा, मतलब उसी रोलिंग स्टॉक के अगेंस्ट दोबारा से फिर से ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी जो क्लोज हो चुका है उसके ऊपर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वही मतलब वही मैं जानना चाहता था सर कि अब हाँ, हम कुछ नहीं कर पा, नया ऑर्डर क्रिएट करते हैं। और उसका भी मतलब ये रहेगा ना सर कि एक बार एनटीएक्सआर रिजेक्शन में डाला होगा तभी हम जनरेट कर सकते हैं ना? मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक सार के रिजेक्शन की कोई हम उसके ऊपर छापा डाले, बस रीऑर्डर होता है, उसमें ये लिखा नहीं होता है कि एनटीए कर दिया इसलिए हमने दूसरा ऑर्डर। ऑर्डर एट एनी टाइम पॉसिबल है मतलब? हाँ, इट इज पॉसिबल। तो ये सर मेन वाले ऑर्डर भी जुड़ जाएगा ना जाकर के, मतलब फाइनली तो मतलब जब हम वो देंगे तो दोनों दिखनी चाहिए सर। हाँ, तो इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि अभी ये पॉसिबिलिटी है, हम ये यूज करते हैं, तो क्या होता है आपको जब डेटा यहाँ से फ्लो होके आईपास में जाता है इंसेंटिव कैलकुलेशन में, तो इट इज नॉट करेक्ट, या फिर टू जनरेट ऑर्डर्स ऑन वन रोलिंग स्टॉक, इट इज नॉट करेक्ट। और शायद कभी आगे कोई ऑडिट भी करता है तो पूछता है कि एक कोच के ऊपर आपने मल्टीपल ऑर्डर्स बनाया, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जब तक कोच वर्कशॉप मतलब जब तक कोच करोजन शॉप में है तब तक आप अपेंड कर लीजिए चाहे जितनी बार मुझे लगता है। हाँ ना, बस पहले आप कुछ भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बोथ सेक्शन शुड बी इन कोऑर्डिनेशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बिफोर मैं कि अगर आउट होता है तब भी आप ऑर्डर क्लोज ना करें। आप जब कोच को एनटीएक्सआर ऑफर करते हैं तब सिस्टम आपको कि आपके ऑर्डर्स एक्टिव हैं, क्या आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, तब आप क्लोज कीजिए। जब होता क्या है, आपको टाइम मिलता है आपको, मतलब कोच जब तो आप ऑफर हो जाए ऑर्डर तो स्टार्ट कर लीजिए, ऑर्डर तो स्टार्ट कर लीजिए, पर क्लोज करना सर को जिस दिन आप ऑफर है बस उस दिन ऑर्डर क्लोज कीजिए।
ठीक है सर, यही मैं जानना चाहता था, जिसको सर कंफ्यूजन। ये क्या है, आपस में जो इंटर एडजस्टमेंट्स होता है, वो एडजस्टमेंट हमको किस तरह सूट करता है, हम किस तरह इसे यूज कर सकते हैं, करना है हमको। जी सर। हाँ। ये देखिए, ये जो हमारी एप्लीकेशन बन रही है, ये हम आपकी जो लेवल्स को ध्यान में रख के आपके वर्किंग स्टाइल को आसान करने के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल, आप ये मुश्किल है, ये इसे कैरी करना हमें पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई हम एप्लीकेशन नहीं बना रहे। हम इसे फ्लेक्सिबल रख रहे तो हमारे यहाँ था, यहाँ पे आप सब लोग इसे यूज करेंगे। अभी तो सर स्टार्ट ही हुआ था, देयर वाज अ क्वेश्चन तो मैंने रेज किया, मैंने ठीक है सर। हाँ, इसमें देखिए, अभी शुरुआत से इसमें डेटा ऐड करते जाएंगे तो आपके कई और सवाल उठेंगे, आपके कई सारे डाउट्स आएंगे, सर और वो सारे हम क्लैरिफाई करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थैंक यू सर। अमित जी, ऐसा कीजिए, आप जो एप्लीकेशन को चार्जेस को आप हमारे नंबर शेयर कर दीजिए, और आपका जो भी डाउट्स हैं तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, करेंगे।